भूगोल की इस प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों की जो संग्रह किया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, डाउन्स घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जबकि यूरोप में पाए जाते हैं जो पुस्ताद घास के मैदान, अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्स घास के मैदान, और अमेरिका में पाए जाते हैं जो सवाना घास के मैदान। तो इस प्रकार से ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न यदि हम देखें, निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के समान है? तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो कि अंग्रेजी की वर्णमाला एस के अक्षर के समान है। इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिण अमेरिका है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है और इधर यूरोप है। तो इस प्रकार से एस की आकृति का एकमात्र महासागर है वो कौन सा है? जो अटलांटिक महासागर है। जबकि हिंद महासागर किस आकृति का? एम की आकृति का हिंद महासागर है, और अटलांटिक महासागर एस की आकृति का है। अगला प्रश्न, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, और हवाई द्वीप को ही प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और हवाई द्वीप पर किसका नियंत्रण है? तो यूएसए का, यानी अमेरिका का इस पर आधिपत्य है। अमेरिका के यहाँ पर सैन्य अड्डा भी है। और हवाई द्वीप पर ही मोनोलोआ और किलायू दो ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। मोनोलोआ और किलायू, याद रखना, मोनोलोआ और किलायू कैसे हैं? दो ज्वालामुखी पर्वत जो कि हवाई द्वीप पर है। और यह हवाई द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। और इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। और हिंद महासागर जो कि एम की आकृति का है, अटलांटिक महासागर जो कि एस की आकृति का है, और आर्कटिक महासागर जो कि उत्तरी ध्रुव, एकमात्र ऐसा महासागर जिसमें उत्तरी ध्रुव स्थित है तो आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस घटना के कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण होता है, उपयुक्त दोनों के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण मतलब यह जो हमारा सन है और इस सन के चारों ओर जो अर्थ है, इस सन के चारों ओर जब अर्थ चक्कर लगाती है तो इसके कारण जो ऋतुएं परिवर्तित होती है तो पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना वो पृथ्वी का घूर्णन है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन गति के कारण कौन से परिघटना होती है? दिन और रात की परिघटना पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, जबकि पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण जो ऋतु परिवर्तन की परिघटना होती है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशु। ये चारों ही जापान के द्वीप हैं जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाए गए हैं। होकाइडो है, होंशु है, कोयोशु है, शिकोयू है। तो होंशु सबसे बड़ा द्वीप है, होंशु। और यहीं पर इसकी राजधानी कौन सी है? टोक्यो। टोक्यो राजधानी है। और टोक्यो 2021 में ही जो जो ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? टोक्यो 2021 में ओलंपिक खेल होंगे जो कि जापान की राजधानी है टोक्यो। तो इसका सबसे बड़ा द्वीप है होंशु। और जापान का ही एक जो ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा, यह भी जापान में है। और बॉस जल संधि किसके मध्य स्थित है? बॉस जल संधि यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया सागर के मध्य है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया सागर के, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक तस्मान द्वीप है। इस तस्मान द्वीप के बीच में जो बॉस जल संधि पाई जाती है जो कि तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को, इधर प्रशांत महासागर है, इधर तस्मान सागर को जोड़ती है। और स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी है? जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो मलक्का जल संधि है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है। सुमात्रा जावा के बीच में सुंडा जल संधि है। स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। और बॉस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के मध्य है। तो सही आंसर होगा 1 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी मूंगे की चट्टान प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप हमने देखा। विश्व का एकमात्र देश जिसमें 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसे 2 रेखाएं गुजरती है ब्राज़ील। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2 रेखाएं गुजरती है, एक तो भूमध्य रेखा और एक कर्क रेखा। भूमध्य रेखा कर्क रेखा से गुजरती है ब्राज़ील से। और विश्व का सबसे बड़ा देश है वह रूस है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा।
तो अफ्रीका एक महाद्वीप है जैसे 3 रेखाएं गुजरती है, लेकिन एकमात्र देश जैसे 2 रेखाएं गुजरती है ब्राज़ील हो जाएगा। और अमेरिका से तो कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, स्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर इधर अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप है, और इधर अरब प्रायद्वीप और ये सिनाई प्रायद्वीप के बीच में इधर दक्षिण में अफ्रीका है। तो सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई है स्वेज नहर। स्वेज नहर इधर भूमध्य सागर है और इधर जो लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि सिनाई प्रायद्वीप पर बनाई गई है, भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डाउन्स घास के मैदान किस महाद्वीप पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस के अक्षर के समान है? अटलांटिक महासागर। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस घटना के कारण होता है? पृथ्वी का परिभ्रमण गति के कारण। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंशु द्वीप है। बॉस जल संधि किसके मध्य है? ऑस्ट्रेलिया व तस्मान सागर के मध्य। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। विश्व का एकमात्र देश जिसमें 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती है ब्राज़ील हो जाएगा। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर।